त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग के महानायक हैं। जब जब इस धरती पर अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अनाचार में अभिवृद्धि हो जाती है, आसुरी प्रवृत्तियां दैवी प्रवृत्तियों पर प्रभावी होने लगती हैं, सनातन धर्म के स्थान पर असुर संस्कृति का विकास होने लगता है, तब वह परमपिता परमेश्वर किसी न किसी स्वरूप में अवतार लेकर इस पृथ्वी को पापियों के अत्याचार से अवमुक्ति प्रदान कर सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा कायम करते हैं। प्रभु श्री राम जो मानव स्वरूप में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार ले चुके हैं, अपने अनुज लक्ष्मण एवं गुरुवर विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में महाराज जनक द्वारा आयोजित सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए उपस्थित है। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार उनके प्रातःकालीन पूजा के लिए वे पुष्प लेने महाराज जनक की पुष्प वाटिका में जाते हैं, जहां माली की आज्ञा से वे पूजा हेतु पुष्प का चयन करते हैं। चाहूं देश चीतई पूछ माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और वहां विद्यमान पहरेदारों से, मालियों से पूछकर वह प्रसन्न मन से पत्र, पुष्प इत्यादि लेने लगे। वह परमपिता परमेश्वर के स्वरूप हैं। उन्हें कुछ भी करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे मानव स्वरूप में हैं। मानव के आदर्श चरित्र को, आदर्श स्वभाव को अभिव्यक्त कर समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि बिना किसी की अनुमति से उसके किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह विधि का विधान है कि उसी समय महाराज जनक की सुपुत्री जगत जननी माता सीता भी वहां पधारी। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब
सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनि न जाई देखी मनमोहा। साथ में उनकी अत्यंत सुंदर एवं सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही। सरोवर के पास माता पार्वती का मंदिर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस मंदिर को देखकर, उस मंदिर में विराजमान माता पार्वती की प्रतिमा को देखकर मन सहज ही मोहित हो जाता है। मजनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित तालाब में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से माता पार्वती के मंदिर में गई। उन्होंने अत्यंत प्रेम से मां पार्वती का पूजन किया और अपने योग्य सुयोग्य सुंदर वर की मांग की। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने के लिए चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास लौट आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारनु निज हरस कर, पूछहि सब मृदुबैन। सखियों ने उसकी दशा देखकर कि उसका शरीर प्रसन्नता से पुलकित है और नेत्रों में अश्रुधारा भरी हुई है, जल भरा हुआ है। सभी सखियां कोमल वाणी से पूछने लगी कि हे सखी, तू हम सब को छोड़कर अकेले कहीं चली गई थी और लौट कर तू अत्यंत प्रसन्न है, अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। उसने कहा, हे सखियों, दो राजकुमार इस उपवन को देखने आए। वह दोनों किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वह सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य का बखान मैं कैसे करूं। बाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाणी नहीं है। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृप सुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में अत्यंत उत्कंठा जानकर सभी सखियां प्रसन्न हुई। तभी एक सखी बोली, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, ऐसा मैंने सुना है। जिन्होंने जरूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि
जहां तहां सब लोगो अवश्य देखियन देखन जोगो। जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य है। तासु बचन आयति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन यकुलाने। चले अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र व्याकुल हो उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई भला भूल पाता है? वे जगत जननी माता सीता लक्ष्मी स्वरूपा हैं, साक्षात लक्ष्मी हैं, जो विष्णु प्रिया हैं। वे अपने प्रियतम को देखे बिना कदापि नहीं रह सकती। सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में श्री राम के प्रति पवित्र प्रेम उत्पन्न हुआ। वह चकित होकर सब ओर इधर उधर देख रही हैं, मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। प्रभु श्री राम महाराज जनक द्वारा आयोजित जगत जननी माता सीता के स्वयंवर को देखने के लिए जनकपुरी में पधारे। वे परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं। उनका अंश जगत जननी मां लक्ष्मी माता सीता के रूप में अवतरित हुई हैं। श्री हरि विष्णु अपनी प्रिया से विवाह करने के लिए जनकपुर में पधारे हैं। स्वयंवर की शर्तों के अनुसार वे महाराज द्वारा जनक द्वारा लगाए गए शर्त के अनुसार धनुष को तोड़कर माता सीता से विवाह कर इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का कल्याण करने वाले हैं।